प्रदेश के स्कूलों में हिजाब पर विवाद एक बार फिर बढ़ने लगा है। अलग अलग जिलों से हिजाब विवाद से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं। कहीं पर स्कूली प्रबंधन छात्राओं को और उनके परिजनों को समझा रहा है, तो कहीं हिजाब पहनकर आने की जिद सामने आ रही है। इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बताते हैं आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, कानपुर में हिजाब को लेकर विवाद हुआ है। हिजाब पहनकर पहुंची इंटर कॉलेज ये छात्राएं और टीचर ने छात्राओं को स्कूल की ड्रेस में यूनिफॉर्म में आने को कहा। टीचर के समझाने पर नहीं मानी एक छात्रा। प्रिंसिपल ने छात्राओं के परिजनों को बुलवाया है। मामला कानपुर के बिल्हौर इंटर कॉलेज का है, जहां रोक के बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची। इस पर जो प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने बिठाकर सभी को समझाया। हालांकि इस दौरान एक छात्रा नहीं मानी। छात्रा का कहना है कि उसके अभिभावकों ने इसी तरह कॉलेज जाने की इजाजत दी है। ऐसे में उसके लिए संभव नहीं है कि वो बिना हिजाब के कॉलेज आए। जबकि कॉलेज प्रबंधन का ये कहना है कि क्योंकि यूनिफॉर्म सभी स्टूडेंट्स के लिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के लिए हो, यूनिफॉर्मिटी के लिए एक ही समान होना जरूरी है और ऐसे में आपको धार्मिक पोशाक पहनकर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर ये लगाना है तो मेरी कोई बात नहीं कि वो एक दिन क्लास में आए और उन्होंने कहा कि हटा दो। उन्होंने कहा हम अभी नहीं लगाएंगे, जब मेरे पापा परमिशन देंगे तो कहने लगी अगर ये लगाना है तो मदरसे में पढ़ लेगा और नहीं लगाना तो यहाँ पढ़ लेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ तो फिर मुसलमानों का वैसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है हिंदू मुसलमान वाली कि यहाँ हिंदू मुसलमान की कहाँ बात आ गई? नहीं, मदरसे में विद्यालय में जब बच्चा आता है बहन जी, तो वो विद्यालय के नियमों का पालन करेगा। यहाँ ना कोई हिंदू है। तो विद्यालय में कोई बच्चा आता है तो विद्यालय के नियमों का पालन करेगा। प्रिंसिपल को सुना आपने और उनके मुताबिक सभी को ड्रेस में आने के लिए प्रेरित किया गया। छात्राओं ने हिजाब पहनकर न आने पर सहमति जताई है। बच्चियों का जो हिजाब से संबंधित कोई मामला नहीं है। वो जो है बच्चियां सर पे उस टाइप का वो कपड़ा जो है बांध के आ रही थी, तो महिला शिक्षक हमारी हैं जो डिसिप्लिन देखती हैं, उन्होंने इसको मना किया कि सभी बच्चे जैसे आते हैं वैसे ही आपको आना है। क्योंकि विद्यालय में छात्र धर्म है, यहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक कपड़ा नहीं पहनना है। एक यूनिफॉर्म आइडियल यूनिफॉर्म बनी हुई है, उस आइडियल यूनिफॉर्म में ही आना है। तो बच्चे हैं, उन्होंने थोड़ा सा हो सकता है उनसे कुछ कहा हो, विरोध किया हो कि नहीं हम ऐसे ही पहन के आएंगे। तो टीचर हमारे पास लाए तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर हम विद्यालय के नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे और हम अपने हिसाब से ही आएंगे। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा उनके गार्जियंस को बुलाया, उनके गार्जियंस बुला के समझाया, तो उनके गार्जियंस ने बात स्वीकार करी कि नहीं, बच्चियों से ये जो भूल हुई है तो इसको हम सुधार करेंगे और डेली विद्यालय जो है उसी परिधान में आएंगे जिस परिधान में विद्यालय बच्चों को आना चाहिए। तो अगले दिन से बच्चे उसी परिधान में आ रहे हैं और ऐसी कोई बात है नहीं। और स्कूल प्रबंधन ने मामले की जानकारी एसडीएम बिल्हौर को भी दे दी है। एसडीएम का इस मामले में क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। फिलहाल तो अभिभावकों से बच्चों से जो बात हुई है उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो स्कार्फ पहन कर आते हैं और क्लास में नहीं पहनते हैं, वहाँ आने से पहले ही निकाल देते हैं। तो अभी भी सभी अभिभावक नहीं आ पाए थे, तो कल उनको फिर से बुलाया गया है। साथ ही साथ DRS मॉडल भी बुलाया गया है ताकि एक विभाग, संबंधित विभाग है और हम लोग के सर से एक बच्चों की काउंसलिंग हो जाए। अगर ऐसा कोई विषय है, अगर नहीं है तो क्या समस्या वो लोग फेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट और जो टीचर्स हैं क्या स्कूल के नियम रहे हैं, क्या बीच में अभी ऐसी घटना क्यों हो रही है, थोड़ी इसमें और अभी जांच की आवश्यकता है। आज भी कोई छात्र छात्राएं पहन के आए थे? आज क्लास के अंदर तो नहीं आए थे, लेकिन उनका ये रहता है कि अपने घर से निकलकर स्कूल तक आने तक अधिकतर लड़कियां स्कार्फ में आती हैं। एक लड़की है जो हिजाब उनका पहनकर आती है, लेकिन वो भी क्लास में नहीं बैठती है। उसने बताया कि वो भी बाहर आकर हटा दी। कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी हिजाब को लेकर के विवाद गर्मा गया। हिजाब पहनने पर स्कूल ने स्टूडेंट्स को बाहर किया। स्टूडेंट्स को स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोका गया। 2 चोटी और दुपट्टा डालकर ही स्कूल आने को कहा, जो कि हर धर्म की छात्राओं के लिए सामान्य नियम है। प्रिंसिपल ने छात्राओं के परिजनों को भी स्कूल बुलवाया है। बिजनौर में हिजाब पहनकर कॉलेज आई छात्राओं को कथित तौर पर कक्षा में आने से रोका गया। मामला महुआ गांव के सरकारी जनता इंटर कॉलेज का है। छात्राओं को कहना है कि प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने से मना किया। कहा गले में दुपट्टा डालो, मम्मी पापा को साथ लेकर आओ तभी एंट्री मिलेगी। आरोप लगाने वाली छात्राओं का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो स्कूल से निकाल दे, क्या बात है? क्यों? मतलब इस टाइम तो पढ़ाई का टाइम है स्कूल में, कॉलेज में। हिजाब की वजह से। हिजाब की वजह से क्या कहा? किसने कहा? क्या कहा? पट्टी डाल के आनी, गले में पट्टी डाल के आनी है। नहीं है, 2 चोटी करके और मतलब जो है गले में पट्टी डाल के आनी है।
सर पर दुपट्टा नहीं रखना है। अच्छा, कितनी बच्चियां हैं? और ये कहते हैं अगर ऐसा होगा तो कल को स्कूल नहीं आना है। अच्छा, तो आज मतलब ये जो वहाँ प्रेयर होती, प्रेयर के बाद आप लोगों को निकाला वहाँ से? प्रेयर में शामिल रहे तुम? अच्छा, तो अब क्या इरादा है? उन्होंने बोला कि अपने गार्ड से दिखाओ। और देखिए, इस वीडियो को लेकर के जब स्कूली छात्राओं से सीधे बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, ये भी आपको सुनवा देते हैं। सर ने बोला था कि दुपट्टे में क्यों नहीं आना। अच्छा, ऐसा हो गया तो मतलब घर बैठो। कौन सा सर ने कहा था? प्रिंसिपल सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग घर चले गए थे अपने पेरेंट्स बुलाने। तो सर ने मना किया कि इस तरीके से आप स्कूल नहीं आ सकते। ये छात्राओं का आरोप है। स्कूल से उन्हें वापस भेज दिया गया और उसके बाद पेरेंट्स को लेकर आने को कहा गया। हालांकि स्कूल का कहना है कि जो यूनिफॉर्म के नियम है, स्कूल यूनिफॉर्म के नियम है, वो सभी धर्मों के लिए बराबर है और ऐसे में अलग से इजाजत नहीं दी जा सकती है धार्मिक कपड़े पहनकर आने के लिए। विनोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। विनोद, उत्तर प्रदेश में 2 जगहों से, कानपुर और बिजनौर से एक जैसा मामला सामने आया जहां हिजाब को लेकर के जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या अपडेट इस वक्त है? क्या स्कूल ने जो नियम है उसमें बदलाव किया है, छात्राओं की बात मानी है, या फिर इन छात्राओं ने स्कूल के कहने पर हिजाब के बिना आने को वो राजी हो गई हैं? क्या अपडेट वहां से? देखिए, चाहे वो बिजनौर का मामला हो, चाहे कानपुर के बिल्हौर का इंटर कॉलेज हो, दोनों जगह जो पेरेंट्स को बुलाया गया था और उनसे बात की गई कि भाई जो कॉलेज है या इंटर कॉलेज है, चाहे स्कूल हो, हर जगह एक अपना ड्रेस कोड होता है, एक यूनिफॉर्म होता है और ये बच्चों के लिए मैंडेटरी होता है, चाहे जो भी बच्चे हों, वो किसी भी धर्म से, किसी भी संस्कृति से क्यों न जुड़े हों। ये इसीलिए लागू किया जाता है कि बच्चों के बीच एकरूपता रहे, उनके बीच कोई बंटवारा ना हो और इसीलिए एक तरह का कपड़ा, एक तरह का यूनिफॉर्म जो है सबके लिए जो है मैंडेटरी किया जाता है। और ये बातें मैक्सिमम जो गार्जियंस है बच्चों के, उन्होंने मान ली। छात्राओं ने भले शुरू में विरोध किया हो, लेकिन जब उनके पेरेंट्स को बुलाकर स्कूल प्रशासन ने बात की, प्रिंसिपल ने बात की, तो मैक्सिमम लोग जो गार्जियंस थे वो इस बात से सहमत आए कि अगर उनके बच्चों को स्कूल आना है तो उन्हें प्रॉपर जो यूनिफॉर्म है स्कूल का, जो प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म है, उसी यूनिफॉर्म में आना है। और इस लिहाज से इस विवाद को अब वहीं पे खत्म कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो एक तरह से कोशिश की जा रही थी कि हिजाब को लेकर विवाद जो है स्कूलों में शुरू हो, वो कम से कम पेरेंट्स के समझाने पर, प्रिंसिपल के समझाने पर पेरेंट्स इस बात के लिए राजी हो गए हैं और इसीलिए विवाद भी खत्म हो गया है। क्योंकि अब कानपुर में सिर्फ एक बच्ची थी जो बुर्का पहन कर आ रही थी, वही अपनी जिद पड़ी हुई थी। बाकी सभी जो 34 बच्चियां थी, अच्छी बात है कि विवाद जो है वो थम चुका है। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कानपुर और बिजनौर दोनों ही मामलों पर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।